हेलो दोस्तों, एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाएंगे। गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम फार्मेकोलॉजी के अंदर एक हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर ही एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में डिस्कशन इस क्लास के अंदर करेंगे। सबसे पहले हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स की डिस्कशन से पहले हम बात कर लेते हैं कि ये एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है? ये होता है ड्यूरिंग द जब हमारी कोरोनरी आर्टरी, हार्ट की जो मसल्स होती हैं, हार्ट की जो ब्लड वेसल्स होते हैं, कोरोनरी आर्टरीज की बात करें, धीरे धीरे इसमें कोलेस्ट्रॉल या फिर कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशंस वगैरह की वजह से ये क्या होते हैं, नैरो होने लग जाती हैं। जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगता है और ये नैरो हो जाती है। इसके नैरो होने की वजह से जो यहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो धीरे धीरे स्लो, मतलब कम जाने लग जाती है। इसकी वजह से जो हार्ट की जो मसल्स है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई ढंग से नहीं मिल पाता है। उसकी वजह से यहाँ पर इस्कीमिया की कंडीशन अकर होती है। इस्कीमिया की कंडीशन अकर होने की वजह से वहाँ पर सेल डेथ होने के कारण ड्यूरिंग द लैक ऑफ ऑक्सीजन एक चेस्ट में एक पेन अराइज होता है। चेस्ट में जो पेन अराइज होता है उस कंडीशन को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस ऑक्सीजन की कमी की वजह से होने वाले पेन के हार्ट के अंदर जो पेन होता है उसको बोला जाता है एंजाइना पेक्टोरिस। ये पेन कहाँ होता है? चेस्ट के अंदर होता है। तो इसी पेन को प्रिवेंट करने के लिए, इसी दर्द को हम रिलीफ करने के लिए जो ड्रग्स देते हैं उसको बोलते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। आज हम उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है? These drugs used for the abort or terminate। abort और terminate का मतलब है खत्म करना या फिर बिल्कुल समाप्त कर देना, ठीक है। abort और terminate, ठीक है। the एंजाइनल पेन, जो चेस्ट के अंदर जो एंजाइनल पेन हो रहा है, एकदम से अचानक एक्यूट पेन होता है, सीवियर पेन होता है, वो उस पेन को क्या करते हैं, रिड्यूस करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उन्हें क्या बोल जाता है? एंजाइनल ड्रग्स बोल जाता है। एंजाइनल ड्रग्स ड्यूरिंग द लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑफ हार्ट मसल को अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता है उसकी वजह से क्या होता है, ये पेन अराइज होता है। अब हम बात कर लेते हैं इस ड्रग्स के क्लासिफिकेशंस के बारे में। इनके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन एंजाइनल ड्रग्स के अंदर क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले है नाइट्रेट्स ड्रग आती है। दूसरे ड्रग्स हैं बीटा ब्लॉकर्स हो गए। तीसरे आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसका हमने डिस्कशन अपने पिछले क्लासों में किया है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गया, बीटा ब्लॉकर्स हो गया, और पोटेशियम चैनल ओपनर। तो ये जो चार क्लासिफिकेशन हमने एंटी एंजाइनल ड्रग की है, इसके अंदर हम ड्रग के बारे में देख लेते हैं। तो नाइट्रेट्स में सबसे पहले एक ग्रुप के अंदर आते हैं शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं? GTN, एक ही ड्रग होती है GTN, जिसे बोला जाता है ग्लाइसरील ट्राइनाइट्रेट। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट बोला जाता है इसको। ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट ये ड्रग होती है, एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है। इसको हम जब एंजाइना की पेन होता है ड्यूरिंग द हॉस्पिटल सुपरविजन ऑफ डॉक्टर के देखरेख के अंदर ये ड्रग्स का इन्फ्यूजन किया जाता है। इसका इन्फ्यूजन लगाया जाता है विद इन्फ्यूजन पंप के थ्रू। और इसका जो इस ड्रग्स के यूज करते हैं एमआई की कंडीशंस के अंदर और एंजाइना की कंडीशंस के अंदर इस ड्रग का यूज किया जाता है। ये ड्रग क्या करती है? ये GTN ड्रग्स जो बीपी को कम करती है और जो डायलेट करती है किसको?
कोरोनरी आर्टरीज को वो क्या करती है, डायलेट करती है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सेकंड जो बी ग्रुप आते हैं वो आते हैं लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग के अंदर दो ड्रग्स होती हैं। पहला तो आता है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, और सेकंड वन आता है आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। ठीक है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट और ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, ये तीन ड्रग्स आती हैं। जो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है, इसको सबलिंगुअली अचानक जब पेन होते हैं, ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के अंदर बहुत फास्ट होती है, ये जल्दी एक्शन में आती है और इसको सबलिंगुअली रूट से दिया जाता है और जब जीभ के नीचे इसको टैबलेट्स को रख के इसको दिया जाता है। और मोनोनाइट्रेट्स की आईवी रूट से भी ड्रग्स आती है और इसके टैबलेट्स फॉर्म में भी आती है ड्रग्स, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर्स की। बीटा ब्लॉकर की हम बात करें तो बीटा ब्लॉकर में होते हैं प्रोपेनोलोल, एटेनोलोल, मेटाप्रोलोल, ये तीन ड्रग्स मेनली, और अदर्स बहुत सारे ड्रग्स होते हैं बीटा ब्लॉकर्स की भी, और अदर्स ड्रग्स भी आ जाती हैं। तो ये तीन ड्रग्स मेनली है जो बीटा ब्लॉकर्स के अंदर हम जिनका डिस्कशन भी करेंगे। उसके बाद में हमने कैल्शियम चैनल की बात हमने करी थी पिछली क्लास में, तो इसके क्लासिफिकेशन हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर लिखवाया था, सेम यहाँ पे भी आएगा। वेरापामिल आएगा, वेरापामिल आ गया, बेंटियाजम आ गया, बेंटियाजम आ गया, फिर नेफिडिपाइन आ गया। तो ये सब ड्रग्स के बारे में हम डिस्कशन किया। एम्लोडिपिन आ गया, फेनलोडिपिन आ गया। तो इन ड्रग्स के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास के अंदर, तो इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर हम बात करते हैं पोटेशियम चैनल ओपनर। ये पोटेशियम चैनल ओपनर में आता है निकोराडीन, निकोराडीन, निकोराडीन। तो ये ड्रग्स है, ये पोटेशियम चैनल ओपनर्स होती हैं। हम बात करते हैं पोटेशियम चैनल ओपनर वर्क कहाँ करता है। जहाँ पर हमने बात की थी डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन की, वहाँ पर भी प्लेटो फॉर्मेशन होता है। तो कैल्शियम चैनल जैसे ओपनर होते हैं, वैसे पोटेशियम चैनल ओपनर होते हैं। पोटेशियम चैनल को ओपन कर देते हैं तो पोटेशियम एक्सेसिव मात्रा में सेल से बाहर सेल के अंदर आने लग जाते हैं, उस वजह से कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस होने लग जाते हैं, रिलैक्सेशन होता है, बॉडी का रिलैक्सेशन होता है। तो इस कंडीशन से हमने एंटी एंजाइनल ड्रग की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया। अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग ड्रग से, अलग अलग ड्रग का क्लासिफिकेशन जैसे हमने किया है, उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम सभी ड्रग्स के बारे में डिस्कशन अब चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम नाइट्रेट्स ड्रग्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेन जो ड्रग है एंटी एंजाइनल ड्रग की वो है नाइट्रेट्स ड्रग, जो एमआई की कंडीशंस में भी यूज होती है। तो सबसे पहले हम नाइट्रेट्स की बात करते हैं। नाइट्रेट्स का क्लासिफिकेशन ड्रग्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज हम नाइट्रेट्स के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जो नाइट्रेट्स ड्रग्स होती हैं वो काफी इफेक्टिव होती हैं, ठीक है, और इनका जो डोज है, जितने भी जो ऑल नाइट्रेट्स होती हैं, जितने भी नाइट्रेट्स के मैंने ड्रग्स के क्लासिफिकेशन बताए हैं तीनों तरीके के, जीटीएन और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, तीनों तरह के जो होते हैं वो उनका जो एक्शन होता है सेम होता है। वो ड्रग्स एक्शन तो सेम करती है, लेकिन सेम एक्शन होने की वजह से लेकिन उनका डिफरेंशिएट सिर्फ उनके टाइम कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है।
उनका जो टाइम कोर्स है, जैसे कोई तो इफेक्ट आ रहा है लंबे समय बाद में इफेक्ट आएगा, लॉन्ग एक्टिंग है और शॉर्ट एक्टिंग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइम कोर्स के ऊपर इसको डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद में हम इसके बारे में डिस्कशन और कर लेते हैं। इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसके ऊपर? एंजाइना के ऊपर। ये एंजाइना के ऊपर किस तरीके से वर्क करता है? तो ये एंजाइना के ऊपर ये देखिए, जो नाइट्रेट्स ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, एक वेसोडायलेटर के रूप में है। ये क्या करते हैं, कोरोनरी आर्टरीज के जो नैरोइंग हो रखी है, स्पाज्म हो रखा है, उसको क्या करते हैं, रिलीव करते हैं। कोरोनरी आर्टरी डायलेशन, कोरोनरी आर्टरी डायलेशन के रूप में इसको यूज करते हैं। कोरोनरी आर्टरी को ये डायलेट करता है, साथ ही साथ में ये क्या करता है, वेसो डायलेशन करता है। इस वजह से जो हाइपोटेंशन, इसका जो साइड इफेक्ट है, हाइपोटेंशन बहुत ज्यादा होता है, एकदम से बीपी को फॉर्म कर सकता है और हार्ट अटैक वगैरह इसके जो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये क्या होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये वेसो डायलेटर्स होते हैं, कोरोनरी आर्टरी जो डायलेशन का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, सीधे कोरोनरी आर्टरीज के ऊपर ये इफेक्ट डालते हैं और वो कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करते हैं, और डायलेट करने से जो वहां पर ऑक्सीजन की जो ब्लड की सप्लाई है वो अच्छी हो जाती है, और अच्छी ब्लड सप्लाई होने की वजह से जो वहां पर पेन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी से जो पेन हो रहा है उसको रिलीफ करने में हेल्पफुल करती है। बात हम करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये किस तरह कैसे वर्क करती है। एंजाइना के ऊपर तो ये इफेक्ट डाल रही है, और ये किस तरीके से वर्क करती है तो हम बता देते हैं। ये स्मूथ मसल्स होते हैं हार्ट की, उसको रिलैक्स करती है, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करती है। ये करती कैसे है स्मूथ मसल रिलैक्सेशन? ये जो नाइट्रेट्स है, नाइट्रेट्स में होते हैं, नाइट्रेट्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करने से, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करने से ये क्या करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जो जीएमसी, ये जो एंजाइम होता है इसके ऊपर वर्क करती है, इसको स्टिमुलेट करती है। इसके स्टिमुलेशन की वजह से जो एक्टिन और मायोसिन होता है, एक्टिन और मायोसिन जो मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये एक्टिन और मायोसिन हेल्पफुल होते हैं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ये किस तरीके से होते हैं, ये इस तरीके से होते हैं, एक्टिन और मायोसिन ये हुक की तरह होते हैं, कोमाला स्ट्रक्चर होती हैं, कुछ इस तरीके से होती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जैसे मायोसिन हो गया, ये एक्टिन हो गया, ये दोनों क्या करते हैं, वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ में, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं। इनके बारे में हम एनाटॉमी के अंदर, मस्कुलर सिस्टम के अंदर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वहां पे समझना है तो वहां समझ लेंगे। ठीक है, तो एक्टिन और मायोसिन क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। तो ये इसी के ऊपर वर्क करता है। ये इंक्रीज कर देता है, जीएमसी को इंक्रीज कर देता है, जो नाइट्रस ऑक्साइड है, जीएमसी को इंक्रीज करने से जो एक्टिन और मायोसिन है दोनों एक दूसरे के साथ में वर्क नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से जो वहां के जो स्मूथ मसल्स हैं, हार्ट की जो स्मूथ मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। हार्ट मसल्स वहां की रिलैक्स हो जाती है। तो ये इसका छोटा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये इस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक के बारे में नाइट्रेट्स का बहुत अच्छा इफेक्टिव है, क्योंकि जो नाइट्रेट्स ड्रग्स, जितनी भी नाइट्रेट्स हैं वो क्या है, वेल एब्जॉर्ब है, क्योंकि लिपिड सोल्यूबल, हाई लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स हैं ये, हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स। और हमने बात करी थी जो हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, या फिर स्किन की जो मेम्ब्रेन्स होती है, या म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वहां से इजीली वो क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती है। लिपिड सोल्यूबल जितनी भी ड्रग्स हैं वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसलिए ये हाई लिपिड सोल्यूबल होने की वजह से अगर हम इसे बक्कल रूट में देते हैं
अगर हम सबलिंगुअल देते हैं, सबलिंगुअल रूट या फिर बक्कल रूट से देते हैं, तो ये क्या होते हैं, वेल एब्जॉर्ब होते हैं, यहाँ पर से बहुत अच्छी जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वेल एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फास्टली एक्शन में आते हैं। विद इन फ्यू मिनट्स ये एक्शन में आते हैं। तो ये एक्शन फास्टली एक्शन, ठीक है, फास्टली एक्शन में आते हैं, वेल एब्जॉर्ब होते हैं। ये स्टमक में भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं, इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके टेबलेट्स फॉर्म में दिए, इसको अगर टेबलेट्स फॉर्म में देते हैं अगर नाइट्रेट्स को, तो क्या हो जाता है, ये एब्जॉर्ब तो हो जाएंगी, लेकिन इनका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर होता है, और लीवर के अंदर उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी हो जाता है। इस वजह से ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन के थ्रू। यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, इसलिए इसको टेबलेट्स फॉर्म में नहीं देते हैं, आईवी फॉर्म में देते हैं, या फिर इसको सबलिंगुअल रूट से देते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेन यही कारण होता है कि इसको सबलिंगुअल देने का, कि ये एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसका ज्यादा होने की वजह से इसको टेबलेट फॉर्म में नहीं देते हैं। अब हम बात करते हैं अब इसके थोड़ा साइड इफेक्ट्स के बारे में। देखो काइनेटिक के बाद में इसके साइड इफेक्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जो साइड इफेक्ट की बात करते हैं हम नाइट्रेट्स की, तो इसका मेन जो साइड इफेक्ट है, अगर हम कहें एक लाइन के अंदर अगर किसी ने पूछा कि नाइट्रेट का अगर साइड इफेक्ट बताओ, तो सबसे पहले हम बताएंगे हेडेक, ठीक है। हेडेक इसका सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट करता है, कोज करने वाला होता है। हेडेक के साथ साथ में फुलनेस ऑफ हेड, ऐसे लगेगा कि कुछ दिमाग में कुछ रखा हुआ है, ज्यादा कुछ भर चुका है, ऐसे फुलनेस ऑफ हेड लगेगा। हाइपोटेंशन की कंडीशंस अक्सर होती हैं। फ्लशिंग, डिजीनेस, फ्लशिंग, डिजीनेस और वीकनेस हो सकता है, और रैशेस जो होते हैं वो रेयर होते हैं, रैशेस होते हैं वो रेयर होते हैं। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट थे, साइड इफेक्ट, और इसके जो वो साइड इफेक्ट हो गए। इसके बाद में हम डिस्कशन कर लेते हैं नाइट्रेट्स के अंदर ही इसके यूज के बारे में। नाइट्रेट्स के जो यूज है, सॉरी इंटरेक्शन, सबसे पहले इंटरेक्शन के बारे में। नाइट्रेट्स का यूज, इंटरेक्शन देखिए, अगर नाइट्रेट्स को सिल्डेनाफिल, सिल्डेनाफिल ड्रग्स के साथ में देते हैं, सिल्डेनाफिल ड्रग्स के साथ में अगर नाइट्रेट्स ड्रग्स चल रही हैं, तो ये क्या कोज करते हैं, बहुत जो ये सेक्सुअल कैपेसिटी बढ़ाने वाली जो ड्रग्स होती हैं, सिल्डेनाफिल हो गया, और उसके साथ में अगर नाइट्रेट्स देते हैं, तो ये नाइट्रेट से क्या कोज करती है, ये एडिशनली क्या करती है, हाइपोटेंशन करती है, सीवियर हाइपोटेंशन कोज करती है। सीवियर हाइपोटेंशन कोज करने की वजह से इंसान की डेथ, एमआई का अटैक, यहाँ तक कि डेथ और एमआई तक के अटैक आने के बहुत ज्यादा रिपोर्ट किए गए हैं, बहुत केसेस देखने को मिले हैं। तो ये सब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके साथ में ये ड्रग्स नहीं देनी चाहिए। साथ ही साथ अगर वेसोडायलेटर्स और देते हैं, वेसोडायलेटर्स ड्रग के साथ में अगर नाइट्रेट्स ड्रग दे देते हैं, अदर वेसोडायलेटर्स के साथ में नाइट्रेट्स ड्रग दे देते हैं, तो ये क्या कोज करता है, ये कोज करता है
हाइपोटेंशन एडिशनल हाइपोटेंशन कॉज करता है। इसलिए थोड़ा सा जो भी ड्रग्स देते हैं उसका थोड़ा संभाल कर दिया जाता है। और साथ साथ में अगर हम एक बात और बताऊं तो जो नाइट्रेट्स ड्रग्स हैं वो इजीली हाइपोटेंशन कर सकता है। जो मैंने आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट की बात की थी, मैंने आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट अगर ये ड्रग्स जो हैं सबलिंगुअल दिया जाता है और ये नर्सेज और डॉक्टर के देखरेख के अंदर दिया जाता है। पेशेंट्स को सुपाइन पोजीशन में करके, थोड़ा सेमी फॉरवर्ड पोजीशन में करके तब इसको सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है। सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है ताकि पेशेंट को जब बीपी, इसकी वजह से जो बीपी फॉल हो रहा है उसकी वजह से पेशेंट को कोई फॉलिंग इंजरी ना हो जाए, इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। ठीक है, तो देख रेख के अंदर दिया जाता है इसको। नाइट्रेट्स की ड्रग्स सारी देख रेख में डॉक्टर्स और नर्सेस की देख रेख में ही दिए जाते हैं। तो आज हमने सीधा सिंपल नाइट्रेट्स के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जीटीएन और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसी के साथ में हमने नाइट्रेट्स ड्रग का आज जो ये चैप्टर था इसको कंप्लीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कशन इनकी जो अलग ड्रग्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। आई होप आप घर बैठे मेरी क्लासेस को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। साथ साथ में आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आप नोट्स का प्रिपरेशन भी करते रहें साथ साथ में। नेक्स्ट जब आप यहाँ पर क्लास आएंगे एसएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अंदर, तब अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मैं इजीली मैं थोड़ा नोट्स को प्रिपेयर करवाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।